की बार विधानसभा चुनाव में क्या रूपरेखा बना रखे, किस में मूड बना रखे? मूड बीजेपी का है जी। बीजेपी का। हाँ जी। बीजेपी के तो यहाँ से सीटिंग विधायक विशंबर वाल्मीकि जी। विशंबर वाल्मीकि को वोट नहीं करेंगे जी। विशंबर वाल्मीकि को वोट नहीं करेंगे जी। वो कोनी जी वोट देने के लायक ही नहीं है। गुंडे असाध्य है। हाँ, गुंडे असाध्य है। गुंडे असाध रहे हैं। यहाँ के विधायक गुंडे असाध्य हैं। हाँ, विशंबर वाल्मीकि मतलब हमारे गांव में कभी नहीं आया। गलत काम करते हैं ना, उनका साथ देता हो। विशंबर वाल्मीकि। हाँ, तो भाजपा सरकार को देखते हुए दिए थे, लेकिन अब की बार अगर उसको टिकट मिलती है तो वोट नहीं देंगे जी उसको। नहीं, विशंबर वाल्मीकि से हम खुश नहीं। हाँ, सरकारों में लगन हमारे तो बालक और लगे हैं छकमाई। बालक लग गए हाँ, छकमा लग गई सरकारों में हमारे तो बालक पहले एक भी गुण लग रहा था हमारा तो। बरसी गुजरान का मेन कार्यकर्ता हूँ संगठन का। मेरे पिताजी एक्सपायर हुए तभी भी नहीं आए जी। बीजेपी पार्टी देखो, हमारा बड़सी मजरा को टिकट दे है तो बड़सी मजरा एक तरफा तारांगे। सरपंच बहुत खुश हैं और कहीं न कहीं इसका मतलब पॉजिटिव मतलब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। पार्टी को ये आश्वासन क्या देता हूँ कि जीत भारतीय जनता पार्टी की निश्चित होगी। नमस्कार, मैं आपका सती परशुराम। आप देख रहे हो टोटल खबर हरियाणा। बड़सी में मौजूद है और बड़सी में एक पंचायत हुई है 9 गांवों की, और उसमें फैसला लिया गया है कि 9 गांव के ही किसी एक व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जाए। हम आपको बता दें कि बवानी खेड़ा विधानसभा रिजर्व सीट है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सतीश भाई पिछड़ा वर्ग के डायरेक्टर हैं बीजेपी सरकार में और मौजूदा सरपंच भी हैं। सरपंचों की कार्यप्रणाली आपने देखी, सरकार के खिलाफ में सरपंचों ने एक आवाज उठाई थी और कहीं ना कहीं नायब सैनी जी की कैबिनेट ने वो प्रस्ताव मंजूर कर लिया और सरपंचों की जो नाराजगी थी वो सरकार से दूर कर दी। इस भाई, जो सरपंचों की नाराजगी थी और आप मौजूदा सरपंच हैं और लोगों ने कहा टिकट की दौड़ में सतीश भी है, लगता है कि भाई ये बवानी खेड़ा विधानसभा की जनता आपके ऊपर भरोसा जता पाएगी? पहले तो मैं पत्रकार महोदय जी को कहना नमस्कार। धन्यवाद। मैं जो भारतीय जनता पार्टी ने मतलब सरपंचों को जो पावर मतलब कहने लौटाई है, वो उस पावर को लेकर के सरपंच बहुत खुश हैं और कहीं न कहीं इसका मतलब पॉजिटिव मतलब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। और रही बात कैंडिडेट की, मैं बड़सी गांव से हूं। भारतीय जनता पार्टी में आज से नहीं, मेरे बाबूजी 1980 से क्या जुड़े हुए हैं। जनसंघ में भी काम किया है, भारतीय जनता क्या पार्टी में भी काम किया है। हाँ, अगर क्या संगठन और पार्टी अगर आशीर्वाद देगी तो मेरा बड़सी मजरा 22,500 करीब के वोट हैं। तो ये सभी मेरे साथ हैं तन मन और के धन से। अगर पार्टी संगठन आशीर्वाद देगा तो मैं पार्टी को ये आश्वासन क्या देता हूँ कि जीत भारतीय जनता पार्टी की निश्चित होगी। ठीक है, अभी आप 9 गांव में जा रहे हो, नुक्कड़ सभा कर रहे हो, भाईचारे से मिल रहे हो, इसकी प्राथमिकता क्या रहेगी कि सतीश को वोट देना, सतीश को चुनाव मैदान में लेके आना, या कोई भी प्रत्याशी हो सकता है सतीश के अलावा भी? नहीं, हमारे बड़सी मजरा में तो मैं फिलहाल तो एक सतीश ही है और तो कोई है ही नहीं। क्या किसी भी पार्टी से नहीं है। तो इस कारण से मेरा बड़सी मजरा मुझे आशीर्वाद पूरा तन मन धन से आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। जनता ने जिस तरह से जवाब दिया है, जिस तरह से आप नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, भाईचारे से मिल रहे हैं कि भाई सतीश कुमार का नाम अव्वल चल रहा है, प्रथम पोजीशन पे चल रहा है, तो आपने क्या एजेंडा बना रखा है? अगर बवानी खेड़ा विधानसभा की जनता आपके ऊपर भरोसा करती है तो आप उनको किस रूप में देखेंगे और क्या क्या प्रणाली आपने पहले तैयार कर रखी है? जीतने के बाद में हमें आपकी प्रेफरेंस ये रहेगी। देखिए, मेरा पहला मतलब एजेंडा रहेगा शिक्षा, मतलब चिकित्सा और खेल और पानी। मेरे ये 4 मुख्य एजेंडे रहेंगे। इसमें मैं किसी भी मतलब प्रकार की कोई कमी नहीं आने दूंगा। अगर मेरे को बवानी खेड़ा की जनता हल्का क्या बवानी खेड़ा कर आशीर्वाद देगा तो। ठीक से सरपंच इस वक्त हमारे साथ मौजूद। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। किस तरह का माहौल है? जिस तरह से लोकसभा के बाद में विधानसभा का चुनाव आने वाला, हर प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, तो यहाँ से सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के हैं विशंबर वाल्मीकि जी। सबसे पहले तो उनकी कार्यप्रणाली से आप खुश हो? नहीं, विशंबर वाल्मीकि से हम खुश नहीं। हाँ, विशंबर वाल्मीकि कभी भी नहीं आता गाँव में। कभी नहीं आते? नहीं, कभी। हम करे हैं 10 साल से सत्ता में, 10 साल से यहाँ से विधायक हैं। नहीं, हम इस पार्टी से तो खुश। हाँ, अच्छा, बीजेपी पार्टी से खुश। हाँ, लेकिन विशंबर वाल्मीकि से खुश नहीं हम। विशंबर वाल्मीकि से नाराजगी आपकी? हाँ, आता ही नहीं कभी। जीतने के बाद में नहीं आए? नहीं, कभी भी नहीं आता। दुख सुख में भी नहीं आता कभी भी। अच्छा, ये आवाज कभी आपने उनके समक्ष उठाई है कि आप एक बार वोट लेने के बाद में कभी गांव में दोबारा नहीं आए? नहीं, आवाज तो सुनाई तो को नहीं हमारी। सुनाई नहीं है? ना। तो अब की बार वोट किस मुद्दे पर? कैंडिडेट आता है ना तो गांव के भी 10,000 वोट हमारे। हम्म, तो गांव का होगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे।
गांव के कैंडिडेट के साथ में? हाँ हाँ, गांव के कैंडिडेट के साथ। अच्छा, अगर वैसे बीजेपी ने क्या काम करवा दिया आपके गांव बड़सी में? बीजेपी ने तो काम करे हैं, जैसे लेकिन कैंडिडेट काम नहीं करता। कोई एक दो काम बता दो भाई, बीजेपी के द्वारा करवाया गया है, इससे ग्रामीण खुश हैं? नहीं, ये बड़सी से बाड़ा, बड़सी से दुर्जनपुर, बड़सी से गढ़ी रोड काफी बने हमारे, मैदा है जो भी है। रोड का कंस्ट्रक्शन अच्छा हुआ बीजेपी सरकार में? हाँ बढ़िया। हम भाई प्रतिक्रिया क्या है? सतीश भाई ने अपनी बात बताई है और 22,500 वोटों को साथ लेकर चल रहे हैं। बस अब प्रतिक्रिया तो ये है, अगर बीजेपी पार्टी देखो हमारा बड़सी मजरा को टिकट दे है तो बड़सी मजरा एक तरफा तारांगे। अच्छा, 22.5 सतीश भाई की जोड़ी में घेरांगे। 22.5 के 22.5। हाँ, अच्छा, बड़सी मजरे के दम पर सतीश भाई अब चुनाव मैदान में है या बवानी खेड़ा जनता की? खेड़ा में भी बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, अरे गांव में जाते हैं साथ में, बढ़िया रिस्पांस मिलता है। अब सरपंच साहब ने बताई है कि विशंबर वाल्मीकि जी गांव में नहीं आते, अब चुनाव का समय है, फिर अब रिक्वेस्ट करेंगे, अब चुनाव मैदान में है, फिर लोग उनको वोट किस मुद्दे पर देंगे? बस अब सिर्फ दिसंबर का यही कारण है, वो आम पब्लिक में नहीं आता। काम धाम करें कुछ? काम दाम सरकार ने करे हैं, अच्छा, उसने कुछ नहीं उसने किया? कुछ नहीं करवाया, अपने दम से कुछ नहीं हुआ। कभी भी नहीं? बवानी खेड़ा विधानसभा के हर एक भी गांव में नहीं मैं पहुंचे? बड़सी गुजरान का मेन कार्यकर्ता हूँ संगठन का। मेरे पिताजी एक्सपायर हुए तभी भी नहीं आए जी, अच्छा, और इससे बड़ा देखो क्या होगा। ठीक है, नाराजगी ये है और रहेगी आपकी फिर ये नाराजगी? गुंडे का साथ दे है, गुंडे का साथ रहे। यहाँ के विधायक गुंडा साथ दे? हाँ, ये किस तथ्य पे बोल रहे हो आप? हमें सबूत है हमारे पास जी। अच्छा, हाँ, कोई कब्जा वब्जा कर लिया कि जबरदस्ती किसी जमीन पर? वो गुंडे करें कब्जे और वो विधायक उनका साथ दे। बीजेपी का विधायक गुंडा के साथ में अवैध कब्जा करने लग रहे हैं, उनकी पक्षधारी करता है यहाँ के विधायक विशंबर वाल्मीकि ऐसा गलत काम करते हैं ना, उनका साथ देता हो। विशंबर वाल्मीकि? हाँ। अच्छा, ताऊ राम राम, के नाम राम राम। आपका? रामेश्वर नाम कौन सा गांव से? है, गाँव बड़सी। बड़सी से। अब की बार के माहौल है? विधानसभा चुनाव का लगभग 60 दिन रह गए हैं। वो तो दिया करते सारे बीजेपी ने। बीजेपी के यहाँ है? हाँ जी, बीजेपी की बड़सी गुजरान सारे बीजेपी की थी। क्यों कांग्रेस वाले तो 10 साल में को हुड्डा साहब ने इतने काम करवा रखे, अब फिर हुड्डा साहब ने सीएम लेके किम्मी आवांगे? करवा रखा, और तो सारे बीजेपी के थे बड़सी गुजरान में। हाँ जी, रास्ते में बार में कहा था हुड्डा साहब को, यहीं पे आए थे, हमारे गांव में प्रोग्राम था, बोले आपका रास्ते तो रिकॉर्ड में ही नहीं है। अच्छा, और बीजेपी ने पहले कलम से ये तीनों रास्ते बनवाए, जमींदार का पक्का रास्ता हो गया, बढ़िया रास्ते हो गए, और हुड्डा साहब तो नाट गए थे, रिकॉर्ड में नाम नहीं। कांग्रेस सरकार में रास्ते पक्के नहीं हुए? कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा, क्या नाम आपका? मंदिर नाम भाई साहब। अच्छा, आप अपनी कौन सी से किस विधायक को अपना भावी विधायक देखो, और विशंबर वाल्मीकि जी के बारे में क्या प्रतिक्रिया है? देखो, विशंबर वाल्मीकि मतलब हमारे गांव में कभी नहीं आया, ना किसी मुद्दे पे बात करता। अच्छा, हमारे यहाँ पर इसका रोड का चला हुआ मुद्दा, उस पर ना कभी आया है, ना कि मैं बातचीत की है। अपने भाई साहब सतीश, इनके बारे में कहना चाहूँगा। फिर अब की बार सतीश ने लेके आओगे? हाँ, सतीश ने लेके आऊँ भाई। सतीश ने लेके? आप भी बड़सी से ही हो? हाँ, बड़सी से ही है भाई साहब। ठीक है। ये भूपेंद्र हुड्डा का 10 साल राज रहा सीएम रहे हरियाणा के, उससे हम कहाँ हुए थे? हमारा तो किम्मी होया कोई नहीं। अच्छा, सरकारों में, लेकिन हमारे तो बालक और लगे हैं छकमाए। बालक लग गए? हाँ, छकमा लग गई सरकारों हमारे तो बालक, पहले एक भी कौन लग रहा था हमारा तो। विपक्ष वाले तो को है पीछे ले लेके लगवाओ और नारा दे रखा बगैर पर्ची खर्ची का। हमारा तो किसी ने पीछे ले या जितने बालक लग रहे 1 रुपया कौन ले रखा। 1 रुपये बगैर पैसे के लगे? बगैर पैसे लग गए सारे तो बालक। सरकार का ये कदम बढ़िया है कि घटिया है? 1 नंबर का बढ़िया लग गया हमने तो ये बीजेपी का। हाँ जी, तो इससे वोट बैंक बढ़ेगा बीजेपी का? बिल्कुल बढ़ेगा। बढ़ेगा। हाँ जी। सुशील जी, कौन से गांव से हो? बड़सी से। बड़सी से। की बार विधानसभा चुनाव में क्या रूपरेखा बना रखे, किसमें मूड बना रखे? मूड बीजेपी का है जी। बीजेपी का? हाँ जी, बीजेपी के तो यहाँ से सीटिंग विधायक विशंबर वाल्मीकि जी, विशंबर वाल्मीकि जी को वोट करोगे फिर? विशंबर वाल्मीकि को वोट नहीं करेंगे जी। क्यों? वो कौन ही जी वोट देने के लायक ही नहीं है, जिसे उनकी कार्य प्रणाली रही है। 10 साल से सत्ता में है, 10 साल से यहाँ विधायक बना रहे हो, और फिर आप बोल रहे हो कि उसको वोट नहीं करेंगे। कुछ टीस होगी काम को लेकर, या कुछ व्यक्तिगत टीस होगी? उसके प्रति है जी टीस तो बहुत ज्यादा, पहले दे दी भाजपा सरकार को देखते हुए दिए थे, लेकिन अब की बार अगर उसको टिकट मिलती है तो वोट नहीं देंगे जी उसको। ऐसा क्या कुछ माहौल है इस गांव में? कांग्रेस का माहौल तो जी देखो, उनके भी कुछ व्यक्तिगत वोट होंगे, लेकिन कांग्रेस सरकार की नीति बढ़िया नहीं लगी जी हमने तो पहले भी कभी। अच्छा, बीजेपी के भी कई कैंडिडेट हैं जो चुनाव मैदान में, आपकी इसमें प्रेफरेंस किसमें देखोगे, किसकी प्राथमिकता रहेगी, कौन सा प्रत्याशी बढ़िया है? प्राथमिकता जो हमारे गांव का हो जाए तो सतीश ये बहुत बढ़िया रहेगी, वोट करेंगे। मतलब विशंबर दिसंबर को वोट नहीं करेंगे जी।
विशंबर वाल्मीकि से नाराजगी है? नाराजगी है जी पूरी। काम को लेकर नाराजगी है या वैसे कुछ काम नाराजगी? करवाया जी सरकार ने, उनका पर्सनल काम या आना गांव में कदे कुछ नहीं रहा उनका जी। अच्छा, हाँ जी। लोगों के विचार सुने हैं। यहाँ प्रेफरेंस रहेगी, प्राथमिकता रहेगी सतीश जो यहाँ के सरपंच है मौजूदा और बहुत अच्छे कर्मठ जुझारू नेता है और संघ के साथ में जुड़े बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं और अपनी राय दी है कि अब की बार अगर बीजेपी हाईकमान के ऊपर भरोसा जताती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ग्राफ बढ़कर दिखाई देने वाला है। विशंबर वाल्मीकि जी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया लोगों ने दी है कि विशंबर वाल्मीकि जी जीतने के बाद में एक बार भी किसी गांव में धन्यवाद दिए तक का दौरा नहीं किया, उनके दुख सुख में शामिल नहीं हुए। विशंबर वाल्मीकि जी के बारे में लोगों ने बताई किस तरह काम हुआ। विशंबर वाल्मीकि जी से उनकी नाराजगी खास तौर पर देखी जाती है, बीजेपी से नाराज नहीं है क्योंकि बीजेपी के कामों का गुणगान यहाँ के लोगों की जुबानी आपने सुना है। कितना काम बीजेपी के राज में हुआ है और कितना काम विशंबर वाल्मीकि जी जो सीटिंग विधायक है उनके राज में हुआ है।